जैसा कि लगातार अभी हमारे भाई साहब ने कुछ बोला था थोड़ा सा, तो मैं कहना चाहूंगा कि घर में रहकर मरोगे तो मृतक कहलाओगे, घर में रहकर मरोगे तो मृतक कहलाओगे। अपने इतिहास, अपने सम्मान, अपने महापुरुषों के लिए अगर मर जाओगे तो शहीद या अमर कहलाओगे, शहीद या अमर कहलाओगे। सर्वप्रथम मैं तथागत बुद्ध को नमन करते हुए, महान अशोक सम्राट को नमन करते हुए, जो द्वारा फूले माता सावित्री बाई फूले, झलकारी बाई, ललन सिंह यादव, रामा स्वामी नाइकर, बाबा साहब अम्बेडकर, सभी बौद्धिक महापुरुषों को नमन करते हुए और समय बचाते हुए इसीलिए माला नहीं डलवाई क्योंकि समय बहुत ज्यादा बचाना। समय बचाते हुए मेन पॉइंट की बात करते हैं कि तथागत क्यों लिखा गया। क्या किसी को पता है? यहाँ पर किसी को जानकारी है कि खुद के आगे तथागत क्यों लिखते हैं? गौतम को सबको पता होगा लेकिन तथागत नहीं पता होगा। सत्य को जानने वाला, सूक्ष्म से सूक्ष्म, जो सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता है, उसको तथागत कहते हैं। और तथागत ये विपश्यना अपने योग साधना के माध्यम से उन्होंने ये चीज देखी थी। इसलिए तथागत विश्व में जितने भी भगवान देवी देवता है उनके आगे तथागत नहीं लिखा गया, उनके आगे तथागत नहीं है, सिर्फ बुद्ध के आगे तथागत लिखा गया। उसका कारण यही था। और आपको शायद जानकारी हो कि विश्व विजेता महान अशोक सम्राट और विश्व के ज्ञानी बाबा साहब अम्बेडकर, 32 डिग्री पाने वाले, संविधान लिखने वाले और 84,000 स्तूप बनाने वाले अशोक सम्राट ने किसी धर्म को या विचारधारा को अपनाया था तो वो तथागत बुद्ध की विचारधारा अपनाई थी इन महापुरुषों ने। अब आप सोचिए कि दुनिया के विश्व विजेता और दुनिया के ज्ञाता ज्ञानी बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने किसको अपनाया? बुद्ध धर्म को अपनाया। तो हम लोग हैं किस क्षेत्र में? हम लोग भूल में हैं, हम लोग गलती में हैं। अभी मैं कुशीनगर से आया हूँ, मेरा 3 दिवसीय कार्यक्रम था कुशीनगर में। तो कुशीनगर में जहाँ भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण के विषय में जानती है माताएं, वैसे नानी लगेंगी, मौसी लगेंगी, आप यही लगेंगी हमारी, क्योंकि यहाँ से हमारे संस्कार जुड़े हैं और नजदीकी संस्कार जुड़े हैं। आप लोग महापरिनिर्वाण के विषय में जानते हैं क्या होता? नहीं पता। महापरिनिर्वाण किसकी, यानी कि मृत हो जाए उसे परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध को इसलिए महापरिनिर्वाण कहा जाता है, यानी कि उनकी जब मृत हो गई तो उनको महापरिनिर्वाण इसलिए बोला गया क्योंकि तथागत बुद्ध ना, जब तक ये दुनिया रहेगी, ये संसार रहेगा, जब तक प्रकट रहेगी तब तक बुद्ध कभी मरे में रही, इसलिए उनको महापरिनिर्वाण कहा गया। ये जानकारियां शायद ना हो आपको, मैं बताना चाहता हूँ छोटी छोटी। जैसे हम बाबा साहब पर माला चढ़ाते हैं, हम बाबा साहब पर माला डालते हैं, लेकिन बुद्ध पर माला नहीं डालते। मालूम है ना आप लोगों को? क्यों नहीं डालते? इसके विषय में किसको पता है? क्या पता है किसी को? हाथ उठा के बताइए। यही चीज की हमें जानकारी करनी, छोटी छोटी बातें, क्योंकि हम लोग अंधविश्वास पाखंड में देवी देवता भगवान ईश्वर के चक्कर में फंसकर हमारा लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग बर्बाद होते चले आए। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने ऐसे नहीं कहा था शिक्षित बन जाओ, ये नहीं कहा था डिग्री हासिल कर लो, कुछ नहीं। हम लोगों का भला होने वाला है। अगर पाखंडवादी व्यवस्था से लड़ना है और उस ताकत को खत्म करना है तो बाबा साहब ने कहा था, अम्बेडकर साहब ने, कि संगठित हो, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। क्या हम लोग शिक्षित हैं? क्या हम लोग शिक्षित हैं? नहीं शिक्षित है। शिक्षा का मतलब होता भौतिक, भौतिक समझते हैं ना, एक पढ़ा लिखा होना, एक शिक्षित होना और फिर नौकरी मिल जाना। तो वो शिक्षित, वो भौतिक नहीं हुआ, वो महान गुलाम हुआ। अगर भौतिक नहीं है और अगर आज किसी की वजह से पढ़ पा रहा है, शिक्षित हो पा रहा है, तो ये महापुरुषों की देन की वजह से, किसी भी देवी देवता भगवान की वजह से नहीं। बुद्ध की विचारधारा
बाबा साहब की वजह से, ज्योतिराव फूले की वजह से, माता सावित्रीबाई फूले की वजह से दुनिया की कोई ताकत और नहीं तुम्हें शिक्षित कर पाई। इन्हीं महापुरुषों ने तुम्हें शिक्षित किया, और शिक्षित करने के बाद अगर तुम बौद्धिक नहीं बने तो गुलाम के गुलाम रहोगे। इन महापुरुषों ने गुलामी से तुम्हारी दूर करने के लिए लड़ाई लड़ी। बुद्ध कोई पूछने वाली चीज नहीं है। अभी बताता हूँ उसमें फूल क्यों नहीं चढ़ाते। टॉपिक बीच में दूसरा, बुद्ध कोई पूछने वाली व्यवस्था नहीं है। बुद्ध एक मार्ग है, एक रास्ता है। अगर इस रास्ता से आप लोग चल दोगे, दुनिया की कोई ताकत, कोई विरोधी ताकत तुम्हें कमजोर कर नहीं सकती। ये मैं चैलेंज करता हूँ। विश्व में बुद्ध पूजे जाते भारत में पैदा हुए, विश्व में पूजे जाते भारत में पैदा हुए। मैं भी थाईलैंड के लोग थे वहाँ पर, थाईलैंड के जहाँ मैं कुशीनगर बता रहा था, वहाँ थाईलैंड के लोग, विदेशी कई लोग आए। मैंने पूछा कि आप यहाँ पे कितने % बौद्धिस्ट लोग हैं बुद्ध को मानने वाले? तो उन्होंने कहा 90% यहाँ पर बुद्ध को। जापान, थाईलैंड, बर्मा, चीन, ऐसे कई देश जो भारत से निकले बुद्ध दुनिया में फैल गए, और यहाँ के भगवान उड़ने वाले, यहाँ के भगवान उड़ने वाले, यहाँ के भगवान शक्तिशाली, चमत्कार दिखाने वाले यहीं के यहीं रह गए। वो यहाँ से पाकिस्तान तक नहीं बॉर्डर पर पहुँच पाए, उन आतंकवादियों तक तो नहीं मार पाए। तो इस पाखंड से हम लोगों को समझने की जरूरत है। यही शिक्षा का मतलब है, यही बौद्धिक का मतलब है। नहीं तो हम लोग सिर्फ पढ़ लिख करके डिग्रियां हासिल कर ले, नौकरी कर ले, लेकिन गुलाम के गुलाम रहेंगे। ध्यान रखिएगा, हमें बौद्धिक बनना है। बौद्धिक मतलब तर्क करना है हर क्षेत्र में। हमें कोई चीज ऐसे मत मान लेना। दुनिया में भगवान बुद्ध ने कहा, जितने भगवान हुए भारत के, ये धर्म के ठेकेदार हुए, और ये धर्म के जितने ठेकेदार हैं, ये धर्म के नाम से हमारा तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। दुनिया का कोई भगवान, सबने कहा मेरी सिर्फ पूजा करो। सब धर्म ग्रंथों ने कहा कि भगवान अभी है, लेकिन बुद्ध ने कहा मेरी पूजा मत करो। ये बुद्ध पहले दुनिया के ऐसे महापुरुष हैं, उन्होंने कहा मेरा पूजा मत करिए, मैंने मार्ग दिया है, उस मार्ग से आपको चलना है। अगर उस मार्ग से चल जाओगे तो तुम्हारा विकास हो जाएगा। ये बुद्ध की रास्ताएं हैं। देखिए, हम लोग फूल चढ़ाते हैं बुद्ध पर, क्यों चढ़ाते हैं? माला क्यों नहीं डालते? क्योंकि इनका पहले नाम था सिद्धार्थ। इनका नाम पहले था सिद्धार्थ, लेकिन जब बुद्ध हो गए, सबको पता होगा कि ये शाकवंशी में पैदा हुए। लेकिन जब ये बुद्ध थे तब ये शाकवंशी थे, लेकिन जब बुद्ध हो गए तो ये किसी जात और धर्म के नहीं, विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने काम किया। विश्व के लिए हो गए थे, सब समाज के लोगों के लिए हो गए थे। तो बुद्ध के ऊपर हम फूल इसलिए चढ़ाते हैं, चाहते हैं कि हम सम्मान के लिए, जो हमें विचार दिए, मार्ग दिए, जो रास्ता दी, उसके लिए हम सम्मान करते हैं। बुद्ध का हम इसलिए माला डालते हैं, उससे उनको सम्मान करते हैं। लेकिन एक प्रश्न यहाँ भी बनता है कि आप लोग अगर 10 फूल चढ़ाते हैं तो 10 कुंडल हम चढ़ाएंगे, भगवान हमसे ज्यादा खुश हो जाएंगे, तो हमें ज्यादा लोग देंगे। चाहे बुद्ध हो या चाहे और भगवान देवी देवता हो, अगर फूल चढ़ाने से अगर ये मेरा भला करते हैं, इस चीज को समझिएगा। यही अंधविश्वास का खंड है कि बुद्ध जो है, हम फूल इसलिए चढ़ाते हैं, ये हमें संदेश देता है। अगरबत्ती इसलिए लगाते हैं, मोमबत्ती इसलिए लगाते हैं, ये संदेश देते हैं फूल, ये मनुष्य जिस तरीके से मैं इस संसार में आया और आने के बाद मैं धीरे धीरे थोड़ी देर बाद मुरझाकर इस मिट्टी में मिल जाऊंगा। और जिस तरीके से मैंने इस संसार में खुशबू देने का काम किया, उसी तरीके से तू भी खुशबू देने का काम कर, नहीं तो तू भी एक दिन धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाएगा और मिलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए ये संदेश फूल देता है, एक ज्ञान देता है। इसी तरीके से मोमबत्ती जो हम लोग जलाते हैं, तो मोमबत्ती भी एक संदेश देती है कि तुम्हारे अंदर ज्ञान है, उजाला, उसको जलाते रहो, लोगों को प्रकाश देते रहो, किसी को दुख ना दो, किसी को कष्ट ना दो, और जलते जलते तुम्हारा ये शरीर और ये मोमबत्ती एक दिन खत्म हो जाएगी, इस मिट्टी में मिल जाएगी। ये संदेश मोमबत्ती देती है। इसी तरीके से अगरबत्ती हम लोग लगाते हैं, अगरबत्ती में अगर कहीं भी गंदगी की पड़ी हो और अगर अगरबत्ती हम लोगों ने लगा दिया
और अगरबत्ती अगर हम लोगों ने जलाई तो वो गंदगी जितनी होती है खत्म कर देती है, और महक किसकी आती है? अगरबत्ती की आती है। इसलिए हम लोगों को अगरबत्ती लगाते हैं कि तुम भी इसी तरीके से महकने का काम करो। हर इंसान को महकना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, ये संदेश देते हैं। देखिए, आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर शायद मेरी माता जी का ननिहाल है, मेरी माता जी का ननिहाल है, और यहाँ से हमारे संस्कार जुड़े हैं। इस गांव से संस्कार जुड़े हैं, क्योंकि माता जी ने यहीं से सीखा था, पढ़ी भी थी यहीं। उन्होंने यही सीखा था कि अंधविश्वास पाखंड भूत प्रेत नहीं होते हैं, यही सिखाया गया। तब वो माता जी ने मुझे सिखाया। हालांकि हमारे पिताजी भी अंधविश्वास पाखंडी नहीं रहे। तो आज हम भगवान देवी देवता, भगवान ईश्वर देवी देवता, स्वर्ग नरक इनसे दूर है। और जब मैं इनको मानता था तब दुखी था, और आज जब मैं इनको नहीं मानता हूँ तो स्वर्ग में है। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी 22 प्रतिज्ञाओं में। बाबा साहब ने कहा था कि अब मैं मानता हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। कब हो रहा? बुद्ध धर्म अपनाने के बाद। 22 प्रतिज्ञा पढ़ी हो शायद आप लोगों ने, कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। कोई स्वर्ग नरक नहीं है, इससे डरिए मत। इन पाखंडवादी व्यवस्थाओं ने जो तुम्हें फांस रखा ना धर्म के नाम पर, स्वर्ग नरक यही है। आपके पास सुख सुविधाएं हैं, जागरूक हैं, उनका सही सदुपयोग कर रहे हैं, तभी आप लोग उसका आनंद ले सकते। यही स्वर्ग है, और स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं। अच्छा बताइए, कोई मरने वाला लौट के आया अभी बताने की स्वर्ग यहाँ है? मरने वाला लौट के आया नहीं, और जिंदा आदमी जा नहीं सकता, क्योंकि चला गया दोबारा आएगा नहीं। तो ये है ना हमारी तुम्हारी मूर्खता। यही है भौतिक, यही है भौतिक। रही बात बुद्ध को, देखिए दुनिया में पूजे जाते हैं। बुद्ध एक ज्ञान की प्रकाश किया, जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कई जगह मैं कार्यक्रमों में जाता हूँ। आज देश विदेश प्रदेश कार्यक्रम